हरि ओम। कंठे अस्य लसत कराल गरलम गंग जलम मस्तके वामांगे गिरिराज तनया जाया भवानी सती नंदिस्कंध गणाधिराज सहिता श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्थितो अखिल गिरु देयात् सदा मंगलम। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि मां राम राघव श्री राम राघव रक्ष मां। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक मुझ दास के प्रभु श्री सीताराम। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए माँ वृंदावन में वास। श्री शिव भोला भंडारी प्रभु जी सुनिए विनय हमारी। शिव भोला भंडारी प्रभु जी सुनिए विनय हमारी। सुनिए विनय हमारी प्रभु जी सुनिए विनय हमारी। सुनिए विनय हमारी प्रभु जी सुनिए विनय हमारी। शिव भोला भंडारी प्रभु जी सुनिए विनय हमारी। शिव भोला भंडारी प्रभु जी सुनिए विनय हमारी। गल में सोहे मुंड की माला गल में सोहे मुंड की माला। गल में सोहे मुंड की माला जटा में गंगा धारी प्रभु जी जटा में गंगा धारी। शिव भोला भंडारी प्रभु जी रखिए लाज हमारी। शिव भोला भंडारी प्रभु जी रखिए लाज हमारी। वाम भाग शोभित जग जननी वाम भाग शोभित जग जननी। वाम भाग शोभित जग जननी। वाम भाग शोभित जग जननी। वाम भाग शोभित जग जननी कर त्रिशूल
त्रिशूल ही धारी प्रभु जी रखिए लाज हमारी। शिव शंकर त्रिपुरारी प्रभु जी रखिए लाज हमारी। शिव शंकर त्रिपुरारी प्रभु जी रखिए लाज हमारी। सहज समाधि सहज समाधि शिव जी विराजे। सहज समाधि शिव जी विराजे। सहज समाधि शिव जी सिराजे। डम डम डमरू धारी शिव जी रखिए लाज हमारी। शिव शंकर त्रिपुरारी प्रभु जी रखिए लाज हमारी। शिव शंकर त्रिपुरारी प्रभु जी रखिए लाज हमारी। रखिए लाज हमारी प्रभु जी रखिए लाज हमारी। प्रभु जी रखिए लाज हमारी। शिव शंकर त्रिपुरारी प्रभु जी रखिए लाज हमारी। शिव शंकर त्रिपुरारी प्रभु जी रखिए लाज हमारी। शिव शंकर त्रिपुरारी प्रभु जी रखिए लाज हमारी। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बड़े भैया चंद्रशेखर चंद्राकर जी, आदरणीय अजय भैया जी, गोविंद भैया जी, रायपुर से पधारे हमारे परम अभिन्न अग्रज भाई विष्णुदेव चतुर्वेदी जी, हमारे अनन्य मित्र खिलेश्वर भाई, विपिन दाऊ जी, रोहित नायक, भोजराम मणगिया और सभी हमारे आगंतुक अतिथिगण, मातृशक्तियों, युवा मित्रों, ग्राम के सभी निवासियों, पावन उपस्थिति से जो ये त्रिदिवसीय शिव चरित्र पर महा शिव पुराण पर आयोजन वो आज अपनी पूर्णता की ओर है। आज की गाथा मैं आपके बीच निवेदन करूंगा। आनंद से 2 मिनट ताली की सेवा करते हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सभी लोग ताली बजा के गाएं बढ़िया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले
हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की, शीतला माता की, ग्राम के देवी देवताओं की। प्रेम से बोलिए श्री राधा रमण भगवान की जय। आदरणीय आत्मीजनों, विगत 3 दिनों से ये शिव महापुराण का यज्ञ अनवरत जारी है। सत्यम शिवम सुंदरम इस विषय को लेकर के चर्चा हो रही थी। इसी तारतम्य में सेवक स्वामी सखासिय पिय के, मानस में गोस्वामी जी ने राम और शिव जी की अभिन्नता को दर्शाते हुए ये पंक्ति उद्धृत की है। सेवक स्वामी सखासिय पिय के। शिव जी राम जी के कौन है? तो बोले 3 परिचय दिया गया, सेवक, स्वामी, सखा। शिव जी राम जी के सेवक हैं, राम जी शिव जी के सेवक हैं। ठीक विपरीत कहें तो राम जी शिव जी के स्वामी हैं, शिव जी राम जी के स्वामी। सेवक, स्वामी, सखा, और सबसे जो उत्कृष्ट संबोधन है वो सखा का संबोधन है। सखा के सामने फिर सारे संबंध गौण हो जाते हैं। भैया मोबाइल में हम लोगों की एक ग्रुप चलती है, संगवारी ग्रुप, और मेरे सारे संगवारी आ जाए हैं। और फिर संगवारी के आने से तो बात ही कुछ और होती है, क्योंकि साथी जो होते हैं वहाँ फिर सारी भावनाएं गौण हो जाती हैं, छोटे बड़े का भेद मिल जाता है। मैं तो बात को यहीं से शुरू करने वाला था कि आज आप लोगों के सामने दिल का किवाड़ खोलता हूं, पर मित्र होने के नाते बताना मत यार, ये कह देना मैं बहुत पुरानी बात बोलता है। आज नहीं, ये बहुत पुरानी बात है, इतना तो आप मित्र होने के नाते कह ही सकते, क्योंकि मित्रता, प्रेम, सहिष्णुता वो संबंध है जिसके विषय में विद्वानों ने भी कहा, धीरे धीरे इश्क में बेआबरू हुए, मित्र में फिर आप नहीं, कोई संबोधन नहीं, रफ्ता रफ्ता इश्क में बेआबरू हुए, पहले आप से तुम और तुम से तू हुए। यह मित्रता का भाव होता है। कहाँ आप, तू। अपने इष्ट से भी हम निवेदन करते हैं तो आप कह के नहीं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तो भगवान शिव जी और राम जी की परस्पर अभिन्नता है। देखिए हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता का विधान। जब वैष्णव ग्रंथों को पढ़ो तो श्री हरि भगवान नारायण विष्णु जी ही परम अनंत हैं, सृष्टि के आधार हैं, सृष्टि के कारण हैं, ऐसा समझ में आता है। अभी तक तो मैं ज़्यादातर जो अपनी बातें समाज में रखा हूँ वैष्णव ग्रंथों के आधार पर, जिसमें विशेषकर श्रीमद् भागवत। पर जब शैव ग्रंथों को देखिए आप, शिव पुराण का आधार लीजिए, तो इसमें जो शिव जी की उत्पत्ति, सबसे पहले तो हम शिव जी एक ऐसे देव हैं जिनको पूर्णतः निर्गुण और सगुण रूप में हम महसूस करते हैं। जब ये सृष्टि अपने प्रारंभिक चरण में भी नहीं थी, इसका अस्तित्व भी सामने नहीं आया था, तब भी बिल्कुल प्रशांत एक तरंग की तरह, एक ठहरी हुई धारा की तरह निर्गुण निराकार में भगवान शिव तत्व विद्यमान थे। और जब उस परम सत्ता को, उस सत्य को, उस एक को जब दो होने की इच्छा हुई, वैसे तो एक है, एको हम द्वितीयो नास्ति, ये वेदांत का सूत्र। वे एक है, पर उन्हें भी एक से अनेक बनने की इच्छा होती है।
तो निर्गुण निराकार ब्रह्म फिर गुण को धारण करते हैं, और गुण को धारण करके सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों को धारण करके वे सगुण साकार रूप में आते हैं, वे सगुण की लीला करते हैं। शिवजी भी पहले निर्गुण निराकार और निर्गुण निराकार से फिर सगुण साकार रूप में आए। शक्ति के रूप में उन्होंने अपना अस्तित्व समाज को दिया। शिव जी केवल एक देव नहीं है, महादेव नहीं है, बल्कि वे साक्षात शक्ति है, पावर है, और उनके ज्योतिर्लिंगों में भी ये बातें स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। तो सबसे पहले भगवान स्वयं शक्तिमान के रूप में, सगुण रूप में, निराकार रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अपनी शक्ति को प्रकट किया। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतर ही मोर यह माया। क्योंकि शक्तिमान शक्ति के बिना पूर्ण नहीं है। दोनों कंप्लीट तब होते हैं जब शक्तिमान और शक्तिमान की शक्ति। तो मां भवानी के रूप में, सती के रूप में, पार्वती के रूप में माता जी का अस्तित्व प्रकट हुआ। माता जी सामने आई और उन्होंने बड़े वात्सल्य भाव से अपने वाम भाग में देखा, और वाम भाग में देखते ही उनके अंतर मन में जो उद्गार प्रकट हुआ, जो कल्पनाएं आईं, वो साकार रूप ले लिया। और साकार रूप लेकर के एक सुंदर सी प्रतिमा प्रकट हुआ। वात्सल्य से उन्होंने पूछा कि हे मेरे जन्मदाता, हे मेरी जन्मदात्री, आप मुझे कोई नाम दें जिससे मेरा परिचय बने और फिर मुझे आदेश प्रदान करें। तब उन्हें विष्णु का नाम शिव जी ने प्रदान किया, वे विष्णु बने। और फिर विष्णु जी के ही संकल्प से उनके नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। उस रिक्त कमल में बड़े वात्सल्य भाव से शिव जी ने ही चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रतिष्ठित किया, ब्रह्मा जी को विराजमान किया, और ये त्रिदेव अस्तित्व में आए, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। आदरणीय जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी ये बातें आती हैं। जब ब्रह्मा जी को अपने अस्तित्व ही समझ में नहीं आया, मैं कौन हूं, तो अपने आप को जानने के लिए यह महसूस किया कि मैं कमल में हूं, तो नीचे मेरा कुछ पता ठिकाना मिल जाएगा। उस कमल दंड को लेकर वे सहस्त्रों वर्ष तक नीचे गए, जल में जाते गए, पर उन्हें कोई अंत नहीं मिला। और अंत नहीं मिला तो व्याकुल होकर के वो पुनः उसी कमल पर आए, और कमल पर आकर के जब भगवान का उन्होंने स्तवन किया, तो श्री हरि विष्णु जी प्रकट हुए। विष्णु जी ने कहा कि मैं आपके जन्म का कारण हूं, सृष्टि का कर्ता मैं हूं, सृष्टि का आधार मैं हूं। और एक सूक्ष्म अहम भगवान नारायण के श्रीमुख पर प्रकट हुई। ब्रह्मा जी को भी लगा नाना मेरा भी अस्तित्व है, और दोनों ही देव, ब्रह्मा और विष्णु, एक अपने आप को सृष्टिकर्ता मानते हुए, एक पालक मानते हुए अंतर्द्वंद में पड़े। अहम की उनमें वृत्ति आई और उस अहम की वृत्ति आई तो दोनों में द्वंद्व हुआ। मैं बड़ा अपने अस्तित्व की लड़ाई हुई, और उस अस्तित्व की लड़ाई में दोनों बिल्कुल एक योद्धाओं की तरह, सैनिक की तरह लड़ना शुरू कर दिए। दोनों में अहम की पराकाष्ठा आई, और जब दोनों में अहम की पराकाष्ठा आई, तब त्रिगुणातीत भगवान भोले भंडारी सगुण साकार रूप में, शिव जी के रूप में प्रकट होकर के इन दोनों को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। सबसे पहले तो इन्हें अपना अस्तित्व दिखाते हैं, महाकाल के स्वरूप को प्रकट करते हैं। अगर जीवन क्रम को देखा जाए गणितीय ढंग से, तो कलयुग की भी आयु बताई गई है 4,32,000 वर्ष, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष। ऐसे करते करते चारों युग जब एक बार पूरे हो जाते, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो 43,20,000 वर्ष बनता है हमारे आयाम में, हमारे गणित में 43,20,000 वर्ष। और जब ये 71 बार कंप्लीट होता है, 71 बार, 71 गुणित 43,20,000 करना, घर में जाके करिएगा, यहाँ करेंगे तो कथा नहीं सुन पाएंगे। गणित का जो आंकड़ा आता है वो मनु का एक दिन होता है, एक मनवंतर।
और जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तब होता है एक कल्प। हाँ, ये ब्रह्मा जी का एक दिन। और बोले जितना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन है, जब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष पूरा होता है तब नारायण का एक दिन, ब्रह्मा जी का 100 वर्ष, भगवान नारायण का एक दिन। और नारायण का जब 100 वर्ष पूरा होता तो शंकर भगवान की खाली चुटकी बजती है। अब आप इसको गणित के ढंग से सोचे तब तो खोपड़ी खराब हो जानी है। ये समय का आयाम, अंग्रेजी का मैं विद्यार्थी नहीं, ज़्यादा जानता नहीं, पर पीछे भैया लोग बैठे तो उनके मुंह से कई बार सुन के बात बन जाती। टाइम ऑफ डायमेंशन, समय का आयाम। इसको अल्प से अल्प और कल्प, इन दोनों विधाओं में शास्त्रों ने बड़ी अच्छी ढंग से रखने की चेष्टा की है, प्रयास किया है। अल्प समय, पलकों का झपकना, सेकंड भी शायद न लगे इसमें। और कल्प, तो कल्प मैंने अभी अभी बताया कितना बड़ा होता है। पर हाँ, इंतजार की घड़ी है, समय बिताए नहीं बीतती, अल्प कल्प जैसे लगता है। और खुशियों का क्षण है, भाई के घर में शादी हो रही, मायके में है, उत्साह ही उत्साह है, आनंद ही आनंद है। तो महीना बीत जाता है, ऐसा लगता है कि कल की ही बात है। सब मनोदशा की बात है। शिव जी ने इन दोनों को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। और जब शिव तत्व की अनुभूति हुई, महाकाल का अनुभव इन्होंने किया, भगवान रुद्र के श्री चरणों में वंदन करते हैं। और तब भगवान शिव जी ने इन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया। आप द्वैत स्वरूप जो हो वो मेरे ही अंश हो, मुझसे पृथक नहीं हो, मुझसे अलग नहीं हो, बस भूमिका भिन्न भिन्न है। एक की भूमिका सृष्टिकर्ता की है, एक की पालनकर्ता की है, और एक संहारक भूमिका में। वेदों में भी ये सूत्र आया, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम भजन बिन सुनहु खगेसा, राम भजन बिन सुनहु खगेसा, मिटहि न जीवन तेर कलेसा, मिटहि न जीवन तेर कलेसा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। तो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, वेद में इनका स्वरूप वर्णन किया गया। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। अंतः चतुष्टय के साथ त्रिदेवों को जोड़ा गया। हमारे अंतःकरण में ये त्रिदेव कौन कौन है? तो अहंकार शिव, शिव ही अस्मिता है, विराट की अस्मिता, व्यष्टि नहीं, व्यक्ति नहीं, बल्कि समष्टि की अस्मिता, इस पूरे जगती की अस्मिता का नाम शिव है। अहंकार शिव। बुद्धि अज, एक तो व्यक्ति की बुद्धि, पूरे विराट की जो बुद्धि है उसी बुद्धि का नाम ब्रह्मा है। और मन शशि चित्त महान, चित्त ही भगवान नारायण है। तो चित्त की भूमिका, नारायण की भूमिका तो आपको भली भांति समझ में आती है। चित्त शांत है, प्रशांत है। यह चित्त उस परम चैतन्य ब्रह्म का ही स्वरूप है, ऐसा हमें समझ में आता है।
बुद्धि भी बड़ी कीमती है, और बुद्धिवादी हो के सोचो तब तो और ज़्यादा कीमती है। हृदयवादी हो तो और बात, अन्यथा बुद्धिवादी होने पर तो बुद्धि ही सब कुछ है। तो ब्रह्मा जी बुद्धि है और शिव जी अस्मिता के प्रतीक है। एक अस्मिता, एक अहंकार व्यष्टि का होता है, व्यक्ति का होता है। व्यक्ति का अहंकार सर्वथा पतनकारी होता है, गिराने वाली होती है। पर उस विराट ब्रह्म की अस्मिता के स्वरूप को अगर हम देखें तो वो अस्मिता विघटनकारी नहीं है, बल्कि वे सारे जगत को समन करते हैं, परिमार्जित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। एक किसान फसल बोता है, बीज डालता है, खाद डालता है, पानी डालता है, दिन रात एक करके उस फसल को श्रेष्ठ बनाता है। फसल पक जाता है, और फसल पक जाता है तो कल हंसिया लेके वो काटने पहुंच जाता है। अब कोई कहे कितना निर्दयी है किसान, सब कुछ किया, बीज बोया, खाद पानी दिया, उगाया, बढ़ाया, रखवाली की, अब आज खुद काटने को चला। तो इसके बिना सृष्टि बनेगी कैसे भाई? सृष्टि पुष्पित होगी, पल्लवित होगी, और एक दिन निश्चित रूप से पुनः उस त्रिगुणातीत भगवान के माध्यम से जिनसे ये प्रकट हुआ है, उन्हीं की प्रलयंकारीन गर्जनाओं में वो उन्हीं के साथ एकाकार हो जाता है, तदाकार हो जाता है, शिवमय हो जाता है, डूब जाता है। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अहंकार शिव बुद्धियज मन सस चित्त महा, सत्यम शिवम सुंदरम की बात हो रही थी। सत्य तो शिव है, शिव ही सत्य है, और जहां सुंदरता का बोध होता है, अनंत सुंदरता का, वहां भी हम ईश्वर को ही अनुभव करते हैं। और उस तत्व में व्यक्ति के जीवन की एक सूक्ष्म भावना जो पार्वती के रूप में प्रकट हुई, पार्वती का वियोग बारंबार शिव जी से होता है। शिव परम सत्य हैं, वो काल के द्योतक हैं, और काल के साथ रहने वाली जो उनकी आद्य शक्ति है, उनकी जीवन संगनी है, वो बार बार विलग हो जाती है, बार बार बिछुड़ जाती है। तो उन्होंने अपने बारे में चिंतन किया कि कहीं न कहीं मैं हूं तो त्रिगुणातीत परमात्मा की अर्धांगिनी, वे गुणों से परे हैं, और मैं हूं कि गुण को ही सब कुछ मान बैठती हूँ, गुण से ही आप्लावित हो जाती हूँ, गुण से ही कभी रजोगुण के चक्कर में फंसते हैं, कभी तमोगुण के चक्कर में, और कभी कभी तो सतोगुण भी हमें गिरा ही देती है। तो बोले त्रिगुणातीत भगवान शिव जी की मैं अर्धांगिनी हूं। इसलिए मां सती ने आत्मनिरीक्षण करते हुए जो परिस्थितियां घटी, पिताजी के यज्ञ में अपमान मिला, आज अपने अपमान की चिंता नहीं, जब पिताजी के माध्यम से भी शिव जी का अनादर दिखाई दिया, क्योंकि सबसे अधिक जाति अवमाना, सबसे ज्यादा अपमान का विषय कुछ है तो अपने जाति और वंश का अपमान है। और फिर माता सती ने जो संकल्प लिया कि अब मुझे कलेवर बदलना होगा, प्रश्न लेकर भटकने लगती हूँ, क्वेश्चन मार्क में मैं उलझ जाती हूँ, इसलिए माता सती अपने आप को एक तरह से कहे परिमार्जित कर लेती है, कवर बदल लेती है, ये काया त्याग देती है, और काया त्याग करके कल तक जो माता सती जिज्ञासा की भूमिका में थी, जानने की इच्छा जिसको हम जिज्ञासा कहते हैं, जिज्ञासा आज जिज्ञासा नहीं बल्कि श्रद्धा के रूप में परिणित होती है। मानस में गोस्वामी जी ने शिव और पार्वती का यही स्वरूप प्रकट किया। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तस्थविश्वरीं, सिद्धाः शान्तस्थविश्वरीं। बोले शंकर भगवान की जय। शिव का नाम जपो त्रिपुरारी, शिव का नाम जपो त्रिपुरारी। जिसने
संसारी। शिव का नाम जपो संसारी। सागर मंथन के प्रतिफल से घोर हलाहल निकला जल से। सागर मंथन के प्रतिफल से घोर हलाहल निकला जल से। शंख उठा